नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भारतीय सेना की वीरता और सरकार के दृढ़ नीतिगत निर्णयों की खुलकर सराहना की है। बता दें कि शुक्रवार को दिए गए अपने बयान में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय सैनिक आतंकियों को करारा जवाब दे रहे हैं और देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा रहे हैं। देखिए, पशुपति पारस ने सेना की रणनीति की तारीफ करते हुए ये भी बताया कि हमारे जवान आतंकी ठिकानों को सटीकता से निशाना बना रहे हैं और साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि आम नागरिकों को कोई नुकसान ना पहुंचे। पशुपति पारस ने अपने बयान में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा आतंकी हमले की याद भी दिलाई, जिसमें हमारे देश के बहादुर जवानों को शहादत दी थी। उन्होंने कहा कि यह हमला भारतीय इतिहास का एक दुखद और क्रूर अध्याय था, जिसे कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता। इसी प्रकार हाल ही में 22 अप्रैल को हुई एक और जघन्य आतंकी घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने इस पर भी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पहल की भी प्रशंसा की जिसमें इस सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। उन्होंने कहा कि यह नाम न केवल एक रणनीतिक निर्णय है, बल्कि इसमें गहरा भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रतीक भी छिपा हुआ है। सिंदूर भारतीय महिलाओं के सम्मान और सौभाग्य का प्रतीक है और इस नाम के माध्यम से एक संदेश दिया गया है कि देश की रक्षा करना हमारी संस्कृति और अस्मिता की रक्षा करना है। यह नाम देश की हर नारी के स्वाभिमान को समर्पित है। पशुपति पारस ने यह भी बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक केंद्रीय कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें एक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुखों को पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार दिए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार को अपनी सेनाओं की योग्यता और क्षमता पर पूर्ण विश्वास है। यह निर्णय देश की रक्षा नीति के लिए एक मजबूत और निर्णायक कदम माना जा रहा है। पशुपति पारस ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश की है, लेकिन अब समय बदल चुका है और उसे करारा जवाब मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, परंतु अब जो कार्रवाई की जा रही है वह न केवल सही दिशा में है, बल्कि राष्ट्र हित में भी अत्यंत आवश्यक है। और यह कार्रवाई उन लोगों को स्पष्ट संदेश देती है जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इस बात पर भी संतोष व्यक्त किया है कि देश उस गंभीर स्थिति में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर एकजुट हो गया है। और हाल ही में हुई सर्वदलीय बैठक का जिक्र करते हुए पारस ने बताया कि इस बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने एक मत से सरकार के फैसलों का समर्थन किया है और भारतीय सेना की बहादुरी की सराहना भी की है। उन्होंने कहा कि आज देश का हर नागरिक सेना और सरकार के साथ खड़ा है और यह एकजुटता भारत को और भी मजबूत बना रही है। देखिए, पशुपति पारस ने अपने बयान में बार बार इस बात पर भी जोर दिया है कि भारतीय सेना पर विश्वास रखना, उनके साहस की सराहना करना और सरकार के निर्णयों के साथ खड़ा रहना आज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं न केवल सीमा पर बल्कि हमारी आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत कर रही है। ऐसे समय में राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता और दृढ़ संकल्प का परिचय देना देशभक्ति का सच्चा उदाहरण होगा। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक 24। दीजिए का इजाजत। धन्यवाद।